के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की रास्ते में ही मौत क्यों हो जाती है? वो तो पवित्र मन से भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, फिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अगर भगवान इस धरती पर हैं, तो फिर अपने ही भक्तों को कष्ट क्यों देते हैं? यही सवाल लखनऊ के वो लोग पूछ रहे हैं जिनकी आंखों के सामने एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये जयपुर हाईवे पर हुए भीषण हादसे की है, जहां 22 चक्का ट्रेलर और वर्ना कार में भीषण भिड़ंत हो गई। मौके पर ही सबने दम तोड़ दिया। घर वालों को जब खबर मिली तो रोते बिलखते हादसे वाली जगह पर पहुंचे, जिसके बाद पता चला 32 साल के अभिषेक सिंह, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अपनी बेटी के जन्मदिन के बाद खाटू श्याम जा रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी प्रियांशी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर थी, वो भी कार में सवार थी। इनके अलावा अभिषेक के बुजुर्ग माता पिता भी थे। ये पांचों जैसे ही नेका वाला टोल के पास पहुंचे, कार हादसे का शिकार हो गई। कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस का दावा है ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ, पर हादसे की वजह चाहे जो भी रही हो, इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक घर से एक साथ 5 अर्थियां उठते देख पूरा शहर भावुक है। 3 साल पहले ही इस जोड़े की शादी हुई थी। अब घर में सिर्फ अभिषेक के बड़े भाई, उनकी पत्नी और बेटा बचे हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। वो भगवान से सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि ये लोग तो दर्शन के लिए जा रहे थे, फिर इनके साथ ऐसा क्यों किया? प्रेमानंद महाराज कहते हैं, अगर आप घर से निकले हैं और हादसे से बचना चाहते हैं, तो प्रभु के भक्तों का नाम अवश्य ले। मैं खुद एक बार हादसे से ऐसे ही बचा हूँ। हरिवंश जी, हरिदास जी, व्यास जी और सनातन जी का नाम ले सकते हैं। हालांकि शास्त्र ये भी कहता है कि जो प्रारब्ध है, जो होनी है, वो होकर रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता, बस खतरे को कम किया जा सकता है। जीवन मरण, यश अपयश, प्रेम विवाह, सब कुछ पहले से तय होता है, लेकिन शास्त्र के मुताबिक ये 5 सावधानियां आपको तीर्थयात्रा के दौरान हादसे से बचा सकती है। पहला, जब भी कहीं तीर्थयात्रा पर निकले, अपने कुलदेवी और कुल देवता की पूजा जरूर करें, उनका स्मरण करें। दूसरा, जिस गाड़ी से यात्रा पर जा रहे हैं, उसकी पूजा करें और भगवान से यात्रा मंगलमय होने की कामना करें। तीसरा, तीर्थ यात्रा के दौरान सिर्फ सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा या किसी भी तरह के गलत सेवन से बचें। चौथा, अगर आपके खानदान में किसी का जन्म हुआ हो या मृत्यु हुई हो, तो तीर्थयात्रा को आगे के लिए टाल दें। पांचवा, जहां भी तीर्थ पर जाएं, भिखारियों, गरीबों या किसी का अनादर न करें। पूजा पूरी करने के बाद ही लौटे, पर कहते हैं जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है किसी के जाने का दुख क्या होता है। एक परिवार जो भगवान के दर्शन कर परिवार के मंगल की कामना करने गया था, वो इस तरह हादसे का शिकार हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें।